नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं दुलीचंद प्रजापति आप सभी का उम्मीद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमने कल बात की थी अजय राज चौहान की। आज हम बात करेंगे, उसी का भाई है अर्णोराज चौहान, उसी का पुत्र है अर्णोराज चौहान। उसके बाद में देखिए कि अर्णोराज चौहान की हम बात कर रहे हैं। अर्णोराज चौहान, इसका जो शासन काल है वो 1133 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक रहा। 1133 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक रहा। जो अर्णोराज है, अर्णोराज क्या है कि जो अजय राज है, अजय राज का पुत्र है अर्णोराज, और इसका जो शासनकाल रहा, इसका शासनकाल रहा 1133 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक रहा। इसके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने निर्माण करवाया किसका? चंद नदी या बांडी नदी को रोक करके किसका करवाया? आना सागर झील का इन्होंने क्या करवाया दोस्तों? निर्माण करवाया। क्या करवाया? निर्माण करवाया। तो हम बात करते हैं इनके बारे में। निर्माण करवाया चंद नदी या बांडी नदी को रोक करके बांडी नदी को रोक करके किसका करवाया दोस्तों? आना सागर झील का। आना सागर झील का इन्होंने क्या करवाया दोस्तों? निर्माण करवाया। आगे हम बात करते हैं कि इन्होंने जो चंद नदी या बांडी नदी को रोक करके किसका निर्माण करवाया दोस्तों? आना सागर झील का निर्माण करवाया। आना सागर झील आना सागर झील का इन्होंने क्या करवाया दोस्तों? निर्माण करवाया। आगे हम बात करते हैं कि जो अर्णोराज हैं, अर्णोराज अर्णोराज ने एक और निर्माण करवाया किसका? ब्रह्मा मंदिर या ब्रह्मा जी के मंदिर का। एक और निर्माण करवाया ब्रह्मा मंदिर या फिर ब्रह्मा जी के मंदिर का। ब्रह्मा जी मंदिर का कहां करवाया दोस्तों? पुष्कर अजमेर में। कहां करवाया इसका निर्माण? पुष्कर अजमेर के अंतर्गत। ठीक है। आगे हम बात करते हैं अन्य मंदिर। क्या है? अन्य मंदिर तो आसोत्रा बाड़मेर में है। अन्य मंदिर अन्य मंदिर है दोस्तों आसोत्रा बाड़मेर। कहाँ स्थित है अन्य मंदिर? आसोत्रा बाड़मेर के अंतर्गत है। जो अर्णोराज चौहान है उनका जो शासनकाल है 1133 ईस्वी से कब तक रहा? 1155 ईस्वी तक रहा। उसके बाद में हम बात करते हैं, इन्होंने चंद नदी या बांडी नदी को रोक करके किसका निर्माण करवाया? आना सागर झील का निर्माण करवाया। और इन्होंने ब्रह्मा मंदिर का भी क्या करवाया दोस्तों? निर्माण करवाया, या इन्हें बराह मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है। और अन्य मंदिर कहाँ है दोस्तों? आसोत्रा बाड़मेर के अंतर्गत है। आगे हम बात करते हैं कि जो आना जी है, जो अन्य मंदिर है वो आसोत्रा बाड़मेर, और एक मंदिर और है छिंच बांसवाड़ा। कहाँ स्थित है? छिंच 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 बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के अंतर्गत
बांसवाड़ा के अंतर्गत क्या है स्थित है? क्या ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है? ब्रह्मा जी का क्या मंदिर स्थित है? छिंचे बांसवाड़ा के अंतर्गत है, और एक आसूत्रा बाड़मेर के अंतर्गत है। जो ब्रह्मा जी का मेन मंदिर है वो कहाँ है दोस्तों? पुष्कर अजमेर के अंतर्गत है। क्या है? पुष्कर, और पुष्कर अजमेर के अंतर्गत है। आगे हम बात करते हैं कि जो आना सागर झील है, आना सागर झील पर, जो आना सागर झील है इस पर सांझा ने, किसने? सांझा ने क्या बनवाया दोस्तों? दौलत बाग बनवाया। और जो सांझा का वो जहांगीर ने दौलत बाग बनवाया, और सांझा ने क्या बनवाया दोस्तों? सांझा ने बनवाया अपने यहाँ पर बारह दरी का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? बारह दरी का निर्माण करवाया। जो आना सागर झील है वो कहाँ है दोस्तों? अजमेर में है, अजमेर में है। उसके बाद में हम बात करते हैं जहांगीर की। जहांगीर ने निर्माण कर, जहांगीर ने बारह दरी, बारह दरी का निर्माण करवाया। जो जहांगीर थे, मुगल शासक थे, उन्होंने क्या करवाया दोस्तों? यहाँ पे बारह दरी का क्या करवाया? निर्माण करवाया। आगे हम बात करते हैं, इन्होंने जो बारह दरी का निर्माण तो करवाया, तो वो किसके लिए करवाया दोस्तों? जहांगीर ने जो जहांगीर ने जो निर्माण करवाया वो बारह दरी का, बारह दरी का नहीं, बारह दरी का तो सांझा के द्वारा करवाया गया। तो इन्होंने जो निर्माण करवाया वो किसका करवाया दोस्तों? दौलत बाग का। किसका? दौलत, दौलत बाग का, दौलत बाग का करवाया। वर्तमान में इसका जो नाम है वो किस नाम से जाना जाता है? सुभाष उद्यान। किस नाम से जाना जाता है? सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में जो नाम है इसका, उसे किस नाम से जाना जाता है? सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं सांझा की। किसकी? सांझा। जो सांझा हैं उन्होंने जो आना सागर झील है इस पर बारह दरी का निर्माण करवाया। बारह दरी का निर्माण करवाया, और क्यों करवाया? क्योंकि रानियों के नहाने के लिए बारह दरी का निर्माण करवाया। ठीक है, बैठने के लिए या घूमने फिरने के लिए किसका निर्माण करवाया? सांझा ने बारह दरी का निर्माण करवाया। हम बात करते हैं सांझा ने निर्माण, निर्माण किसका करवाया दोस्तों? तो वो करवाया दोस्तों बारह दरी का। जो निर्माण करवाया सांझा ने अपनी रानियों के लिए, तो वो किसका करवाया दोस्तों? बारह दरी का, बारह दरी, बारह दरी का निर्माण करवाया। आगे हम बात करते हैं कि जो बारह दरी जो संगमरमर की है, किसकी है? संगमरमर। किसकी बनवाई? संगमरमर की बनवाई। किसने बनवाई? सांझा ने बनवाई। स्थित है चश्मे ए नूर महल। यहां पर स्थित है चश्मे ए नूर महल। क्या स्थित है? स्थित है, स्थित है चश्मे ए नूर महल। चश्मे ए नूर महल क्या स्थित है? यहां पर है चश्मे ए नूर महल है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो कृत्रिम एक क्या बनवाया दोस्तों? नोट है कि दौलत बाग में, दौलत बाग के अंतर्गत, किसके अंतर्गत है? दौलत बाग के अंतर्गत, दौलत बाग में कृत्रिम झरने का निर्माण जहांगीर द्वारा करवाया गया। तो दोस्तों जो दौलत बाग है, क्या है? दौलत बाग है, इसके अंतर्गत कृत्रिम झरने का, कृत्रिम झरने का निर्माण, निर्माण जहांगीर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया दोस्तों? तो जहांगीर के द्वारा यहां पर किसका निर्माण करवाया गया? कृत्रिम झरने का निर्माण करवाया गया।
क्यों करवाया गया? क्योंकि अपनी रानियों का क्या नहाने के लिए या फिर और भी कार्यों के लिए या घूमने के लिए कृत्रिम झरने का निर्माण करवाया गया। और बारेदरी का जो निर्माण करवाया गया शाहजहां के द्वारा करवाया गया। इस पर क्या थी कि जब शाम को या सुबह के टाइम पर जो रानियां थी आकर के घूमने का कार्य करती थी या घूमती थी। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि जो इन्होंने निर्माण तो करवाया किसका? जहांगीर। और इसने तो जहांगीर के बाद में हम बात करते हैं आगे, देखो कि जो दौलत बाग है, और दौलत बाग क्या है? दौलत बाग और जो जहांगीर है, और जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया। किसके लिए करवाया? कि अपनी रानी मेहरुनिसा क्या थी? मेहरुनिसा, और मेहरुनिसा के लिए करवाया। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं कि यह है मेहरुनिसा। मेहरुनिसा क्या है? मेहरुनिसा। और यह है अपना भारत। ठीक है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं मेहरुनिसा के बारे में। जो मेहरुनिसा है ये कहाँ की थी दोस्तों? तो ये कहाँ की थी? इधर क्या आता है? इधर आता है अपना पाकिस्तान, इधर आता है अफगानिस्तान। क्या? अफगानिस्तान। जो मेहरुनिसा है वो कहाँ की थी दोस्तों? तो पाकिस्तान की थी। पाकिस्तान की नहीं तो अफगानिस्तान की थी। जो मेहरुनिसा है वो अफगानिस्तान की थी। इसके बाद में हम बात करते हैं जो मेहरुनिसा 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 के बारे में हम बात करते हैं कि जो मेहरुनिसा है तो इसका जो विवाह किसके द्वारा किसके साथ हुआ? इसका विवाह 1594 में अली कुली बेग के द्वारा अली कुली बेग के साथ में कर दिया। इसका जो विवाह है, विवाह 1594 में अली कुली बेग के जो अली कुली बेग है उसके साथ में इसका क्या कर दिया दोस्तों? फर्स्ट विवाह कर दिया। कि क्या होता है, एक बार जो जहांगीर हैं उन जहांगीर और जहांगीर के दरबार में मेहरुनिसा का पिता क्या था दोस्तों? एक सैनिक था। और एक बार मेहरुनिसा आती है। क्या? मेहरुनिसा आती है तो उनकी नजर जहांगीर की नजर किस पर पड़ जाती है दोस्तों? मेहरुनिसा पर पड़ जाती है। किस पर पड़ जाती है? मेहरुनिसा पर पड़ जाती है। और मेहरुनिसा पर जब नजर पड़ी तो क्या होता है कि उनके पिता ने उनकी शादी किसके साथ कर दी गई? अली कुली बेग के साथ में कर दी। किसकी? मेहरुनिसा की 1594 ईस्वी में। तो ये क्या हुआ इसका दोस्तों? फर्स्ट पति हो गया। क्या हो गया? फर्स्ट पति हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो मेहरुनिसा की 1594 में अली कुली बेग के साथ में क्या कर दी दोस्तों? शादी कर दी। तो अली कुली बेग के साथ में शादी करती। उसके बाद में कि इनकी जो मृत्यु हो जाती है, इनकी क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद में इनकी एक पुत्री थी नूरजहां की, मेहरुनिसा या नूरजहां की एक पुत्री थी। और इनसे एक पुत्री प्राप्त होती है। और उस पुत्री का नाम है दोस्तों क्या? लाडली बेगम। क्या नाम है? लाडली लाडली बेगम। तो उसके बाद में क्या होता है कि 1607 में, किसमें? 1607 में इनकी क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है 1607 में। 1594 में इनकी क्या हो गई दोस्तों? शादी हो गई। क्या हो गई? शादी हो गई। और शादी होने के बाद में इन दोनों से एक पुत्री का जन्म हुआ। और जन्म होने के पश्चात उसका नाम क्या था दोस्तों? लाडली बेगम था। तो इन्हों जो जहांगीर है, कौन है? जहांगीर है। जहांगीर का प्यार फंस गया किधर है? मेहरुनिसा से। और मेहरुनिसा थी दोस्तों कहाँ की? पाकिस्तान की।
और पाकिस्तान की जब मेहरुन्निसा थी तो ठीक है, तो इसकी पहले से ऑलरेडी शादी हो रखी थी, और शादी होने के बाद में जो मेहरुन्निसा पर नजर पड़ी, और नजर पड़ी तो इनकी जो शादी करी, तो शादी कर दी गई किसके साथ में, अली कुली बेग के द्वारा साथ में कर दी गई। उसके बाद में क्या होता है कि जो लाडली बेगम है, 1611 ईस्वी की बात है, किसकी, 1611 ईस्वी में, 1611 ईस्वी में जहांगीर के साथ में क्या हुआ दोस्तों, इनका विवाह हुआ। क्या हुआ, विवाह हुआ। वो कैसे हुआ कि वो आई एक बार दिल्ली, और दिल्ली आने के बाद में भाई साहब जो मेहरुन्निसा है वो जा रही थी, तो उनकी नजर किसकी, जहांगीर की नजर मेहरुन्निसा पर पड़ गई। तो उन्होंने कहा अरे जरा रुको, तुम तो वही हो ना, ठीक है वही है। तो फिर क्या हुआ, तो भाई साहब जहांगीर का दिमाग टेंशन में हुआ कि कोई भाव नहीं दे रही, और भाव नहीं दे रही, तो उनका दिमाग खराब हो गया। उसके बाद में 1611 ईस्वी में मेहरुन्निसा ने भाई बहुत काफी प्रयास किए जहांगीर ने मेहरुन्निसा के लिए, परंतु मेहरुन्निसा ने उनको कोई भाव नहीं दिया, और भाव नहीं देने के कारण उनका जो मेन कारण था तो वो था दोस्तों लाडली बेगम। लाडली बेगम, हाँ, जब उनका बार बार प्रयास किया जा रहा था जहांगीर का मेहरुन्निसा के लिए, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं शादी तो कर लूंगी, परंतु क्या है कि मेरे पास में एक टेंशन है जी। टेंशन क्या है, लाडली बेगम। अरे बावड़ी तू टेंशन क्यों ले रही है, लाडली बेगम को भी ठिकाने लगा देंगे। तो इनका जो लाडली बेगम का विवाह है, लाडली बेगम का जो विवाह है, विवाह विवाह सरियार के साथ में कर दिया। किसके साथ में कर दिया, सरियार के साथ में कर दिया, या सैयार के साथ में कर दिया, या फिर सैयार के साथ में कर दिया। किसका विवाह, लाडली बेगम का विवाह कर दिया गया। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इनकी जब शादी होती है, कब होती है दोस्तों, 1611 ईस्वी में किसकी शादी हो जाती है, जहांगीर की शादी हो जाती है। किसकी शादी हो जाती है, जहांगीर की शादी हो जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इनकी जहांगीर की शादी तो हो गई, परंतु मेहरुन्निसा के एक टेंशन और थी, उनकी मां, और मां का नाम था दोस्तों असमत बेगम। असमत बेगम, क्या नाम था, असमत बेगम था। और असमत बेगम है, और असमत बेगम है, उनका सबसे प्रमुख रोल रहा है राजस्थान के अंतर्गत अजमेर में, कि उन्होंने सर्वप्रथम इत्र से क्या बना, वह इत्र से वह गुलाब से इत्र बनाने का कार्य किया। तो देखिए जो असमत बेगम है, और इनके पिता थे गयास बेग। इनके पिता कौन थे दोस्तों, पिता गयास बेग थे। गयास बेग कौन थे, गयास बेग इनके क्या थे दोस्तों, पिता थे। किसके, मेहरुन्निसा के, नूरजहां के क्या थे, पिता थे। या नूरजहां को नूर महल भी कहा जाता है। इनके नाम है ये नूरजहां, मेहरुन्निसा। नूरजहां तो इनका नाम पड़ा जहांगीर के पास, या जहांगीर के आने के बाद में इनका नाम क्या पड़ा दोस्तों, नूरजहां पड़ा। उससे पहले इनका नाम था क्या, मेहरुन्निसा था। क्या था, मेहरुन्निसा था। तो जहांगीर ने टक्कर मारी कहां, विदेश में। विदेश से लेकर के आया था किसको, मेहरुन्निसा को। उसके बाद में ठीक है, उसके बाद में बात आती है किसकी, तो इन्होंने जो दौलत बाग का निर्माण करवाया, तो वो किसके लिए करवाया दोस्तों, मेहरुन्निसा के लिए करवाया। ठीक है, जो बात थी किसकी, दौलत बाग की, तो दौलत बाग या सुभाष उद्यान का जो निर्माण करवाया जहांगीर ने, तो किसके लिए करवाया, मेहरुन्निसा के लिए करवाया। आगे हम बात करते हैं कि जो 1611 में तो इनकी शादी हो गई, ठीक बात, जहांगीर की शादी हो गई 1611 ईस्वी में। उसके बाद में हम बात करते हैं सांझा की। तो भाई साहब जो जहांगीर की शादी हुई, तो जहांगीर की जब शादी हुई तो उसके बारात में कौन गया, बेटा गया, सांझा गया। ठीक है, कि बाप अब भी बुढ़ापे में शादी कर रहा है, आप समझदार हो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सांझा की। तो
जो सांझा है, चलो कोई बात नहीं, बाप ने कर ली तो बाप 1 नंबरी और बेटा 2 नंबरी, ठीक है। तो बेटा कहां से लेकर के आया, सांझा जो कहां से लेकर के आया, बाप लाया पाकिस्तान या अफगानिस्तान से, तो ये लाया भाई कजाकिस्तान से, ठीक है। इन्होंने भी लंबी फेंट मारी है, कजाकिस्तान से लेकर के आ गए किसको, सांझा की पत्नी मुमताज, किसको, मुमताज। तो 1612 में क्या है, इनकी जो सांझा है, सांझा ने 1612 में शादी कर ली दोस्तों, 1612 ईस्वी में शादी कर ली, शादी कर ली किससे, मुमताज से, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि ये तो एक कहानी थी या चैप्टर समझाने का, दौलत बाग या इसका जो निर्माण करवाया बारेदरी, ठीक है। और जो अस्मत बेगम है, उन्होंने क्या किया कि गुलाब से क्या किया, दौलत बाग में कृत्रिम झरने का निर्माण किया, कृत्रिम झरने का निर्माण किया, और उससे उन्होंने क्या किया, इत्र बनाने का कार्य शुरू कर दिया। आगे हम बात करते हैं कि जो आगे हम बात करते हैं कि जो सांझा है और सांझा अजूबान, उनकी जो शादी हो गई, ठीक है। तो सावित्री माता का मंदिर क्या है, सावित्री माता का मंदिर, सावित्री माता का मंदिर, सावित्री माता का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, अजमेर में, अजमेर या पुष्कर के अंतर्गत, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दरबारी, जो अर्णोराज है, और अर्णोराज के दरबारी कौन रहे, तो दरबारी रहे दोस्तों देववोद और धर्म घोष, ठीक है। इनके जो दरबारी विद्वान थे, क्या थे, दरबारी विद्वान, दरबारी दरबारी विद्वान, तो इनके जो दरबारी विद्वान रहे हैं दोस्तों, देवबोध, देवबोध और धर्म घोष, देवबोध और धर्म घोष। आगे हम बात करें कि इन्होंने जो संघर्ष किया, लड़ाई की, संघर्ष किसके साथ में किया दोस्तों, तो सिद्धराज जयसिंह, सिद्धराज जयसिंह के साथ में वर्सेज अर्णोराज, ठीक है। जो सिद्धराज जयसिंह थे, सिद्धराज जयसिंह वर्सेज अर्णोराज, इनकी जो युद्ध होता है वो किसके साथ में होता है, सिद्धराज जयसिंह वर्सेज अर्णोराज। जो क्या थे, सिद्धराज चालुक्य नरेश थे, क्या थे, चालुक्य नरेश थे। जो सिद्धराज थे, सिद्धराज जयसिंह थे, वो कौन थे दोस्तों, चालुक्य नरेश थे। आगे हम बात करते हैं इनका विवाह, विवाह किसके द्वारा हुआ, तो कांचन देवी, किसके द्वारा हुआ विवाह, इनका विवाह, जो अर्णोराज है, अर्णोराज का जो विवाह होता है दोस्तों, तो विवाह किसके द्वारा, किसके साथ में होता है, कांचन देवी कौन थी, कांचन देवी कौन थी दोस्तों, तो सिद्धराज जयसिंह चालुक्य नरेश की क्या थी दोस्तों, पुत्री थी। उसके साथ में क्या हो जाता है, इनका विवाह हो जाता है, क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। उसके बाद में हम बात करें, इनकी हत्या कर दी, क्या कर दी इनकी दोस्तों, हत्या,
हत्या आपको पता ही है किसने की है। अर्णोराज की जो हत्या की है वो इनके पुत्र किसने कर दी दोस्तों, जगदेव ने कर दी। इनकी हत्या कर दी जगदेव चौहान ने। किसने कर दी, जगदेव चौहान ने इनकी हत्या कर दी। 3 वर्ष तक शासन किया। और जो जगदेव चौहान हैं उन्होंने क्या किया दोस्तों, 3 वर्ष तक क्या किया, शासन किया। 3 वर्ष तक शासन किया। और जो जगदेव है इनको कहा जाता है चौहानों का प्रथम पितृहंता। प्रथम पितृहंता जो जगदेव चौहान है इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, चौहानों का प्रथम पितृहंता कहा जाता है। और इनका विवाह कांचन देवी के साथ में हुआ, किसका, अर्णोराज। और वो कहा किसकी पुत्री थी, तो सिद्धराज जयसिंह की पुत्री थी। इनकी जो लड़ाई होती है, इनका युद्ध होता है, वो सिद्धराज जयसिंह वर्सेज अर्णोराज के बीच में होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि चालुक्यों का शासक, चालुक्यों का शासक कौन था। ठीक है, जो चालुक्य थे और चालुक्यों का जो शासक था या शासन था, तो शासक था 1442 ईस्वी में कुमारपाल शासक बना। और संघर्ष कुमारपाल वर्सेज अर्णोराज के मध्य हुआ। ठीक है, चालुक्यों का शासक है 1442 में, 1482 ईस्वी में। ठीक है, 1482 ईस्वी में कौन बना दोस्तों, तो ये बना अपना सिद्धराज सिद्धराज जयसिंह। और उसके बाद में इनका जो क्या होता है, चालुक्यों का जो शासक हुआ वो सिद्धराज जयसिंह कुमारपाल। ठीक है, उसके बाद में जो होता है कुमारपाल वर्सेज इनका क्या हो जाता है दोस्तों, युद्ध हो जाता है। तो कुमारपाल कुमारपाल और इनका जो युद्ध होता है या संघर्ष होता है वो किसके साथ में होता है दोस्तों, तो कुमारपाल वर्सेज अर्णोराज। अर्णो राज के क्या होता है, इसका युद्ध होता है इनके वर्सेज, इनके मध्य में युद्ध होता है। कुमारपाल वर्सेज अर्णोराज के मध्य में क्या होता है दोस्तों, युद्ध होता है। उसके बाद में हम बात करें 1482 नहीं है, 1182, 1142। ठीक है, 1142 ईस्वी में कुमारपाल इनका क्या बना, शासक बना। और उसके बाद में इनका जो शासक चालुक्यों का शासक बना। और कुमारपाल वर्सेज अर्णोराज के मध्य में क्या होता है दोस्तों, युद्ध होता है, युद्ध होता है। उसके बाद में हाँ, उसके बाद में मित्रता, इनकी मित्रता हुई, किसकी, अर्णोराज की जो मित्रता होती है वो 1150 में। ग्यारह सौ पचास ईस्वी में
1150 ईस्वी में इनकी मित्रता स्थापित हुई और मित्रता कुमारपाल 1150 ईस्वी के आसपास में इनकी क्या हो जाती है दोस्तों, मित्रता स्थापित हो जाती है। क्या स्थापित हो जाती है, मित्रता स्थापित हो जाती है। उसके बाद में जो कुमारपाल की पुत्री थी, क्या कुमारपाल के साथ में इनकी क्या हो जाती है दोस्तों, मित्रता स्थापित हो जाती है। और अर्णोराज की पुत्री किसका, जलहण का क्या अर्णोराज की पुत्री अर्णो मित्रता होने के बाद में अर्णोराज की पुत्री का जो विवाह किया, पुत्री का नाम था दोस्तों जलहण। और इनका जो विवाह होता है, विवाह किसके साथ में कर दिया दोस्तों, कुमारपाल के जो पुत्र था, विवाह कुमारपाल से कर दिया। किससे कर दिया, जलहण का जो विवाह है वो किसके द्वारा, किसके साथ में कर दिया, कुमारपाल के साथ में कर दिया, कुमारपाल के साथ में कर दिया, कुमारपाल के साथ कर दिया। किसका विवाह, अर्णोराज की पुत्री जलहण का विवाह किसके साथ में कर दिया दोस्तों, मित्रता स्थापित होने के बाद में। इनकी जो मित्रता स्थापित होती है वो कब होती है, 1150 के आसपास होती है। और अर्णोराज की पुत्री का विवाह किसके साथ में कर दिया, जलहण का विवाह कुमारपाल के साथ में कर दिया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि प्रबंध चिंतामणि के अनुसार, किसके अनुसार एक ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि के अनुसार चिंतामणि के अनुसार प्रबंध चिंतामणि के अनुसार क्या होता है दोस्तों कि इस ग्रंथ के अनुसार कुमारपाल व अर्णोराज का युद्ध, इस ग्रंथ के अनुसार कुमारपाल व कुमारपाल वर्सेज अर्णोराज का क्या होता है दोस्तों, युद्ध होता है। क्या होता है, युद्ध होता है। और उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो ये युद्ध हुआ, तो ये युद्ध कहाँ हुआ दोस्तों, तो ये युद्ध हुआ आबू के निकट। कहाँ हुआ, आबू के निकट में ये युद्ध होता है कुमारपाल वर्सेज, किस ग्रंथ के अनुसार, प्रबंध चिंतामणि के अनुसार आबू के निकट, आबू के निकट युद्ध हुआ। युद्ध हुआ, कहाँ हुआ, आबू के निकट हुआ। आगे हम बात करते हैं हमने बात की है किसकी, अर्णोराज की। और अर्णोराज का जो शासन काल है दोस्तों वो कब से कब तक है, 1133 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक माना जाता है। इन्होंने चंद नदी या बांडी नदी को रोक करके क्या करवाया दोस्तों, आना सागर झील का निर्माण करवाया। और आना सागर झील का इन्होंने निर्माण करवाया तो कहाँ करवाया दोस्तों, अजमेर पुष्कर के अंतर्गत करवाया। कहाँ करवाया, अजमेर पुष्कर के अंतर्गत करवाया। और ब्रह्मा मंदिर या बराह मंदिर का भी इन्होंने क्या किया दोस्तों, निर्माण करवाया। और अन्य मंदिर, ब्रह्मा जी के जो अन्य मंदिर हैं वो एक तो है आसोत्रा बाड़मेर में और एक है छिंच बांसवाड़ा के अंतर्गत है। और जो आना सागर झील है इसके किनारे जहांगीर ने क्या बनवाया, दौलत बाग बनवाया। किसके लिए, मेहरुनिसा या, ठीक है, मेहरुनिसा या नूरजहां के लिए इन्होंने क्या करवाया, दौलत बाग बनवाया। और दौलत बाग का वर्तमान में नाम क्या है दोस्तों, सुभाष उद्यान है। क्या नाम है, सुभाष उद्यान है। उसी प्रकार से शाहजहां ने भी यहाँ पर क्या करवाया दोस्तों, बारेदरी का निर्माण करवाया, जिसे चश्म ए नूर महल कहा जाता है, वहां स्थित है, चश्म ए नूर महल स्थित है। ठीक है, और
जो दौलत बाग है, दौलत बाग के अंतर्गत कृत्रिम झरने का निर्माण जहांगीर के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? जहांगीर के द्वारा करवाया गया। किसका? कृत्रिम झरने का निर्माण। आगे हम बात करते हैं, ये एक डायग्राम था कि इसकी शादी हुई, ठीक है। तो जो सावित्री माता का मंदिर है उसका जो निर्माण, जो सावित्री माता का मंदिर है वो अजमेर पुष्कर के अंतर्गत है। और इनके जो दरबारी विद्वान रहे हैं किसके? अर्णोराज के, देवबोध और धर्म घोष रहे हैं। इनका जो लड़ाई हुई, संघर्ष हुआ, तो वो संघर्ष किसके साथ में हुआ दोस्तों? तो सिद्धराज जयसिंह वर्सेज युद्ध हुआ अर्णोराज के, ठीक है। जो सिद्धराज जयसिंह थे वो कहाँ के थे दोस्तों? तो वो थे कहाँ के? चालुक्य नरेश थे। क्या थे? चालुक्य नरेश थे। और इनका जो विवाह होता है वो सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी से होता है। किससे होता है? कांचन देवी से होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं इनकी जो हत्या करी, अर्णोराज की हत्या की, तो हत्या किसने की दोस्तों? जगदेव ने की, जगदेव चौहान ने की। जगदेव चौहान ने 3 वर्ष तक यहाँ पर शासन तो किया। क्या किया? शासन किया। उसके बाद में चौहानों का इन्हें क्या कहा जाता है? प्रथम पितृहंता कहा जाता है, ठीक है। प्रतिहारों का प्रथम पितृहंता महिर भोज को कहा जाता है। और चौहानों का किसे कहा जाता है दोस्तों? किसे कहा जाता है? जगदेव को कहा जाता है। जबकि राठौड़ वंश का पितृहंता किसे कहा जाता है? मारवाड़ का पितृहंता या राठौड़ों का पितृहंता राणा मालदेव को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं कि जो चालुक्यों का शासक था 1142 में, किसमें? 1142 में जो चालुक्यों का शासक बना, तो वो शासक कौन बना? कुमारपाल बना दोस्तों। कौन बना? कुमारपाल बना। और कुमारपाल के जो संघर्ष हुआ वो किसके साथ में हुआ? अर्णोराज वर्सेज कुमारपाल के मध्य क्या होता है? युद्ध होता है। और युद्ध होने के बाद में इनमें क्या होती है? चालुक्यों में और चौहानों में मित्रता स्थापित होती है। तो वो कब होती है दोस्तों? 1150 ईस्वी के आसपास होती है। तो अर्णोराज की पुत्री का जो विवाह है, अर्णोराज की पुत्री जलहरण का विवाह किसके द्वारा, किसके साथ कर दिया गया दोस्तों? तो वो कर दिया गया कुमारपाल के साथ में कर दिया गया। आगे हम बात करते हैं कि एक ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि। क्यों? क्या है? प्रबंध चिंतामणि। और इनके जो ग्रंथ के जो लेखक हैं प्रबंध चिंतामणि के, तो वो कौन है दोस्तों? मेरुतुंग। कौन है? मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि के जो लेखक हैं वो कौन है? मेरुतुंग हैं। आगे हम बात करें कि इसके अनुसार कुमारपाल वर्सेज अर्णोराज का क्या होता है दोस्तों? युद्ध होता है। और कहाँ होता है? आबू के निकट होता है। कहाँ होता है? आबू के निकट में होता है। तो हमने आज किसकी बात कर ली? अर्णोराज की बात कर ली। कल हम बात करेंगे अर्णोराज के बाद में विग्रहराज। जगदेव का 3 साल तक शासन रहा, उसके बाद में विग्रहराज आएगा। और विग्रहराज के बाद में सोमेश्वर, और सोमेश्वर का जो प्रमुख पुत्र रहा है पृथ्वीराज थर्ड, ठीक है, उनकी बात करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। क्लास अच्छी लगी हो सेशन को शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपके पास में समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन को जरूर दबाएं, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपके पास में क्या मिलता रहे दोस्तों? नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये आपको उम्मीद क्लासेज का क्या दिया हुआ है? कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर किसी को किसी भी प्रकार की समस्या है तो इस नंबर पर कॉल करके आपकी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ये टेलीग्राम आईडी है, इंस्टा है, यूट्यूब है, फेसबुक है। आप सभी को सारी चीज उपलब्ध है और यहाँ इनको फॉलो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं। और ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद क्लासेज के नाम से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। कल हम बात करेंगे किसकी? अर्णोराज के बाद में हम बात करेंगे विग्रहराज की। किसकी? विग्रहराज की। तो थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। कल फिर मिलेंगे, नेक्स्ट मिलेंगे। क्लास अच्छी लगी हो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास में समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे।